हम लोगों ने क्या शुरू किए थे 4.1 क्या 4.1 क्या पढ़ रहे थे इसमें हम लोग द्विघात समीकरण क्या। तो द्विघात समीकरण में कहाँ तक सवाल बनाने लिए तुम लोग एक का कितना एक और कितना दो ये देख लिए थे ना। अच्छा ये दो 4.1 तो खत्म हो गया ना 4.2 पूरा वो 1 खत्म हो गया। अब कितना है 4 दशमलव कितना 2 4.2 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग गुणनखंड विधि से हल निकालने के लिए सीख रहे थे हम क्या किस विधि से गुणनखंड विधि से। और हम लोगों ने देखा गुणनखंड विधि से किस तरह से शून्यक निकाला जाता है। तो उसमें कितना देखे थे हम लोग एक का कहाँ तक 2 तक। अब कितना आगे बढ़ेंगे 3 तक। इसका सवाल क्या ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा 2 अंक वाला भी और 1 अंक वाला भी। लगभग समझिए तो आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव मतलब 5-7 अंक आपको इससे मिल जाएगा। तो गुणनखंड विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है गुना करना है। फर्स्ट कितना है इसमें √2x² √2x² और लास्ट कितना है 5√2 यही ना। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना हमको गुना करना चिन्ह के साथ। लेकिन चिन्ह इसमें क्या है प्लस वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर रूट वाले के साथ चलिए 5 गुना x² कितना हो जाएगा 5x² नहीं हो जाएगा 5 गुना x² यदि करेंगे गुना कितना आ जाएगा 5x²। अब दूसरी बात क्या है कि √2 गुना √2 नहीं हो जाएगा √2 गुना √2 कितना आएगा √2 आ जाएगा। अब 5 दूनी कितना हो गया 10 गुना x² कितना मिला 10x²। बोलो यहाँ तक तकलीफ है ये बात समझ में आया कि हाँ फर्स्ट और लास्ट को गुना किस तरह से किए और क्या रिजल्ट आया बोलिए नहीं दिक्कत है। अब दूसरा क्या है कि फिर से एक बार समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्या हमारा √2x² लास्ट क्या है हमारा 5√2 तो 5 गुना x² मतलब बिना रूट वाले के साथ गुना किए पहले उसके बाद फिर क्या रूट वाले के साथ। तो जैसे हम लोग पढ़े थे ना 2 तरीका है इसका √2 गुना √2 कितना आ जाएगा √4 मान ले 4 और 4 का वर्गमूल कितना निकाल सकते हैं हम 2 नहीं आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था सेम क्या देगा सेम विदाउट रूट में √3 गुना √3 क्या होगा 3। अरे बस सुने यस सर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से क्या मिला हमको फर्स्ट लास्ट को गुना करने पर कितना मिला 10√x² सॉरी 10x²। तो 10x² हुआ। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि हमको गुना करने के बाद क्या मिले 10x² और जोड़ने के बाद कितना मिले 7x मिले। अब बताइए 10 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 पंच 10। अब बताइए 2 पंचे कितना हो गया 10। अब 2 पंचे 10 हुआ तो 10 में से कितना 2 गुना कितना 5। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 2 5 दूनी 10 हो गया। अब 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। बोलिए ये आया या नहीं आया कोई दिक्कत है। चलिए फिर इसको लिखते हैं हम लोग क्या मिला किस तरह से लिख सकते हैं उसको √2x² प्लस कितना 2x प्लस कितना 5x प्लस कितना 5√2 बराबर में क्या 0। अच्छा किसी को यदि तकलीफ होगी सर हम क्या करें कि ये 5 इधर लिख दें इसको इधर लिख दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है। दोनों बातें क्या होगा सेम रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखो जैसे कि अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है कितना एक बार समझने के लिए इसको अब एक बार समझने के लिए लिखते हैं पूरा हम समझने के लिए एक लाइन और काम करते हैं हम ठीक है। एक लाइन में क्या कि सर √2x² प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं कितना √2 गुना कितना √2 नहीं हो जाएगा √2 गुना √2 नहीं आ जाएगा। सर इसका क्या फ़ायदा है सर ये फ़ायदा ये है अब यदि अगला लाइन हम लिखे यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 तो कितना से भाग लगेगा √2 से अर्थात कॉमन कितना आ रहा है √2। चलिए √2 आ रहा यहाँ x² यहाँ x भी तो आ रहा बताइए समझ में आ रहा। तो √2x तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x बचा भाग दोगे तो यही बचेगा ना। फिर ये √2x कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा हमको √2। बोलो ये बातें समझ में आया इसलिए हम इसको क्या लिखे आपको √2 × √2। लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर हमारे अंदर उतना समझ है कि हम डायरेक्ट इस लाइन से ये लाइन को लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए समझ में आया ताकि आप फंसे ना। अब दूसरा बात क्या सेम बात यहाँ करते हैं 5 यहाँ कितना मिला ये आ गया ना हमारा। अच्छा अब यहाँ कितना 5 यहाँ तो आ ही रहा ना कॉमन 5 5 तो आ ही रहा नहीं आ रहा।
तो चलो एक लाइन लिख देते हैं इसमें, 5x प्लस 5√2 बराबर में 0, ताकि इस लाइन में कॉमन ले हम नहीं, ताकि यहाँ लिया ना कॉमन है ये वाला। तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कितना बचा हमारे पास, x प्लस कितना √2 बराबर में क्या 0। अब बताइए ये दोनों क्या हो गया से, फिर यहाँ से ये कॉमन आएगा कितना x प्लस √2, तो क्या लिखिएगा कि सर x प्लस √2 क्या मिला हमको, √2x प्लस 5 बराबर में 0। को कई बच्चे क्या करता है, अक्सर पूछता है सर ये वाला इधर ये वाला इधर, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, सब गुना में है, सबके सब क्या है गुना में है, इसको इधर की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए यदि ये 0 होगा तो ये भी इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यदि ये 0 होगा इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, या तो हमारा क्या होगा x प्लस √2 बराबर क्या 0, या फिर क्या √x प्लस 5 बराबर में क्या मिलेगा 0। अब बताइए इसीलिए x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का √2, प्लस है तो माइनस नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या, फिर क्या मिलेगा आपको कि √2x बराबर में क्या माइनस का 5, तो इसलिए रिजल्ट क्या मिलेगा x बराबर आपको माइनस का 5 बाई कितना √2। ये इस सवाल का क्या हुआ जवाब। बोलिए कोई तकलीफ है, देखिए नोट कीजिए इसको, कुछ बातों को ध्यान में दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि हम ना जब आपको ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे तो वहाँ जो सेशन चलेगा हमारा क्वेश्चन बैंक को देखते हुए आपको ना डायरेक्ट आंसर लगाने भी सिखाएंगे हम, कि हल भी नहीं करना आंसर आ जाएगा ऑप्शन को देखते हुए। लेकिन जो 2 अंक वाला सवाल होगा जो आपको कहेगा कि नहीं थ्योरी लिख करके बताइए, अब आपको इस तरह से बताना होगा ताकि 2 अंक आपको मिले। देखो 2 अंक 5 अंक का मतलब ये है कि आप समझ के कितना आए हैं, एग्जामिनर को जितना अच्छा से आप कर सकते हैं समझा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला क्या आंसर लगा दो बस। तो हम लोग ऑप्शन से भी चलेंगे, जैसे अभी दोनों में इसमें कहीं प्लस वाला था क्या, नहीं ना, हमारा आंसर किस में आएगा माइनस, दोनों क्या माइनस। ऑप्शन देखेंगे दोनों शून्य किस में माइनस वाला है, तो आपका जो सेटिंग करता है ना उतना वो नहीं है कि नौकरी दे रहा पूरा एकदम टाइट ऑप्शन सेट करे, नहीं, एक में माइनस एक में प्लस, फिर एक में प्लस एक में माइनस, फिर दोनों में प्लस फिर दोनों में माइनस, क्या हल करना सीधा दोनों माइनस वाला आंसर, समझ रहा। वो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे किसमें ऑब्जेक्टिव वाला में, देखेंगे कि डायरेक्ट किस तरह से हल करें। नोट कर लिया इतना, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। पिछले सवाल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि कितना दिया हुआ 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में क्या 0। तो सर अब फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं हम गुना, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे तो कितना मिलेगा 2x² गुना में कितना सॉरी प्लस है ना ये, चलो प्लस वाला ही है ये, तो ये कितना मिला आपको 1/8, क्या गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, x² बड़े कितना हो गया 4। तो थोड़ा मुश्किलें बढ़ेगा तुम्हारे लिए, क्या इन मुश्किल को आसान करने के लिए क्या किए हम, इधर बराबर में क्या है 0 तो है। अब बताइए सर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। तो कारण बता रहे हैं कि एलसीएम क्यों लिए सर हम, तो हमको बताने कि किस तरह से हल करना, आपको भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए हम एलसीएम लिए ताकि ये एक लाइन में आ जाए हमारा, अर्थात ये वाला बटे वाला सिस्टम क्या हो जाए खत्म। जैसे हम लोगों ने देखा था तीसरा अध्याय में कि रैखिक समीकरण बदल के नहीं बनाते थे कि 1/x को क्या मान लेते हैं हम लोग p मान लेते थे, तो उसी प्रकार 1/8 करोगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x² प्लस सॉरी माइनस में हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस का 8x प्लस का 8/8 कितना एक बार में, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 बराबर में क्या 0। अब बताइए सर इसके क्या एक ही ना, 1 से भाग दो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। इतना गुना 1 कितना मिलेगा x² माइनस 8x प्लस का 1, 8 गुना 0 क्या मिला 0। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिएगा तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, फर्स्ट और लास्ट को गुना किया 16 प्लस का या माइनस का x² प्लस का 1 कितना मिला 16x²। अब 16 का क्या करेंगे गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए माइनस का 8, कितना माइनस का 8, और गुना करने पे कितना आ जाए 16 आ जाए, तो कितना हो जाएगा ये, तो 16 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 कितना 2 × 16 फिर कितना 2 से 4 फिर कितना 2 से 2, तो सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया।
अब ये बताइए हमको कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो इसी का गुणनखंड है, ये तो गुना करने के बाद तो वही रिजल्ट आएगा। अब ध्यान हमको किस पे देना है, -8 लाने पे। अब बताइए कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और क्या, अब बताइए कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना ही ये भी करेगा। हम कैसे लिखे इसको कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, -8, और गुना करने के बाद कितना आ जाए सर, 2 दूनी 4 लिख दीजिए। फिर सर ये दोनों को ले लीजिए, 2 दूनी 4। अब बताइए 4 चौक कितना हो गया, 16, ये तो आया सर। बताइए 4 4 कितना आता है, 8, आएगा ही नहीं आएगा। तो बताइए हमको क्या रखना है, -4 गुने में क्या सर, -4, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, 4 गुना 4, 4 चौक 16। अब बताइए -4 फिर -4 कितना हो जाएगा, -8। यह चाहिए भी तो सर, बोलिए कोई तकलीफ है, नहीं ना है, नहीं। अब यहाँ लगा दिए सर x गुना x क्या हो जाएगा, x², ये भी x कितना हो जाएगा, ये 8x। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा, या फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछिए, है कोई तकलीफ, नहीं। बढ़ते आगे। अब कैसे लिखोगे उसको कि सर हम इसको लिख सकते हैं कितना कि 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। क्या, अब बताइए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, किससे भाग लगेगा, 4 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो कितना 4x कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है ना, यहाँ कितना बचेगा, 4 चौक 16, 4 तो बचा, x कैंसिल होगा, एक x तो बचेगा, समझ में आ रहा दोस्त, x पावर 1 तो बचेगा ना, x पावर 2 था, फिर क्या माइनस 4x तो गया, कितना 1, तकलीफ नहीं हो रहा ना, नहीं। फिर बीच में क्या है, माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, भाग लगेगा तो किससे लगेगा, एक से तो भाग लगेगा, तो एक कॉमन आया, इतना भाग एक करोगे तो इतना ही आएगा ना, फिर माइनस प्लस, इस जगह गलती हो जाता है बच्चों से, ध्यान देना इस बातों पे, कितना हो जाएगा ये -1 बराबर में क्या 0। अब तो ये वाला चीज़ सेम है, फिर यहाँ से कॉमन आएगा, अर्थात इतने से भाग लगेगा, ये कितना मिलेगा हमको कि 4x माइनस का 1, फिर कितना 4x माइनस का 1। अच्छा 4x आया आपका यहाँ कॉमन, 4x माइनस 1, तो यहाँ क्या बचा 4x, इससे ही आया कितना -1, दोनों ही क्या आया सेम, बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, यदि यहाँ गुणनखंड विधि से नहीं बोलता ना, हम लोग उसको सूत्र बैठा देते a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, जो भी होता देखा जाता, बट ये तो डिमांड है हमारा कि गुणनखंड विधि से आप बना करके बताइए। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब क्या कर सकते हैं कि सर या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या फिर क्या अगला वाला हिस्सा -1 बराबर 0 होगा, दोनों ही बात है ना, दोनों में कोई भी 0 होगा तो 0 होगा। अब बताइए सर कि 4x में क्या आएगा आपको 1, तो बताइए x का रिजल्ट कितना आया 1/4, फिर दूसरा कितना, हाँ 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर में कितना 1, और फिर यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ये दोनों ही इस सवाल का क्या है जवाब, ये दो मूल हुआ इस सवाल का, कितना 1/4, फिर कितना 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना रे। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल, तब तक नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको अच्छे से। चलिए 4 अंक तक सवाल खत्म हो गया। 5 अंक क्या कह रहा है कि इतना 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 बराबर 0, यहाँ भी हमको गुणनखंड विधि से x का क्या निकलना, मूल ज्ञात करना। आइए फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, 100x² गुना 1 कितना आएगा 100x²। अब यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि 20 लाना है, और गुणनखंड गुना करने के बाद कितना मिला आपको 100x²। अब बताइए 20 लाना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सर 10 गुना कितना 10, कितना मिला आपको 20, माइनस का 10, अब माइनस, अच्छा ये 100, गुड, 10 गुना 10 कितना 100, अब माइनस का 10 कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, अब यहाँ -10 गुना -10 करेंगे तो प्लस 100 आएगा, अब -10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -20। कोई दिक्कत है, पिछले सवालों से ये सवाल बहुत ही अच्छा समझा तुम लोग। अब बताइए कि इसको किस तरह से लिखे हम कि सर 10x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में क्या 0, 100x² लिखे। अब बताइए कि ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 10x, क्या मिला आपको 10x माइनस 1, यहाँ क्या कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा ना, फिर कितना सर 10x माइनस 1 क्या बराबर में क्या 0,
ये प्लस नहीं है हमारा, ये माइनस का 1 इतना है। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है देखिए, वही 10x माइनस 1, फिर क्या बचा आपका 10x माइनस का 1, पिछले वाला सवाल की तरह सेम टू सेम। अब क्या होगा, या तो हम क्या ले सकते हैं 10x माइनस 1 बराबर में 0, या फिर कितना 10x माइनस 1 में बराबर क्या 0, दोनों ही हिस्सा 0 के बराबर होगा। तो 10x बराबर में कितना 1, तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब बताइए फिर यहाँ कितना ले सकते हैं हम लोग कि सर 10x बराबर कितना 1, इसलिए x बराबर कितना ले सकते हैं 1 बट्टा कितना 10। बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ हुआ, कोई तकलीफ नहीं ना। अब इसमें एक में कितना सवाल था 5 क्या, अब हम तुमको आगे दिखाएंगे कि इससे सवाल पूछा भी किस तरह का है, ठीक है। अब जो सवाल बचा है इसमें और 4.2 में कितना भाषा ही बोला ना, भाषा पढ़ेंगे, समीकरण बनाएंगे और उनको भी किससे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़े थे ना, उसका हल तो नहीं किए थे। यहाँ गुणनखंड विधि सीखेंगे और गुणनखंड विधि की मदद से हम क्या करेंगे उनका मान ज्ञात करेंगे, हल करेंगे जो जो चीजें उसमें मांग रहा था, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, नोट कीजिए इतना।